अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिकन कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी चिकन कोफ्ता हमारा कैसे जो है वो नहीं टूटेगा और कौन सी गलतियाँ जिनकी वजह से ये हमारे नरम नहीं बनते और टूट जाते हैं, या ऑयल में डालते हैं आप तो खुल जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक अदद ऑनियन ले लिया, रफली चॉप काट लिया इसको, और इसके साथ थोड़ा से जो है लहसुन अदरक के पीसेस, और एक से दो अदद हमारी ग्रीन चिली हैं। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक ले सकते हैं। इसको अब हमने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। आपने इसको पीसना नहीं है, ग्राइंड नहीं करना, चॉप करना है। ये हमने इसे चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आपने इसको किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। अगर इसमें हमारे ऑनियन में पानी रह जाएगा तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। अगर चिकन पानी वाला होगा कीमा हमारे पास, तब भी कोफ्ते टूट जाएंगे। ये मैंने जो है काले चने भुने हुए, ये तकरीबन 2 चम्मच बड़े के बराबर लिए हैं। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है बारीक। अब ये हमारा कीमा है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और इस कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। अगर आपके कीमे में पानी होगा तो डेफिनेटली ये हमारा कोफ्ते टूट जाएंगे। ये 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड किया है मैंने, और हाफ़ टी स्पून जो है ये काली मिर्च का ऐड कर दिया है। अगर आप कीमा जो है उसको भी आपने बग़ैर पानी के अच्छी तरह, अगर आपको शक है कि इसमें पानी है या आपने धोया है, तो आप इसको मलमल में के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से वो निचोड़ लें। और ऐसे ही हमने प्याज और अपना जो है ये 1 चम्मच मैंने धड़ा मिर्च का डाल दिया है, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये जो हमने चॉप किया था इसका पानी देखें मैंने बिल्कुल पानी इसमें ख़त्म कर दिया है। अब ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल टूटेंगे नहीं, आपके सामने बनेंगे। अब ये जो हमने पाउडर चने के आटे का बनाया, चने ब्राउन पीसे हैं, ये मैं इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच के बराबर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सारा कुछ इसमें ऐड करने के बाद हम इस चॉपर को दोबारा चला देंगे, और बहुत अच्छी तरह से जो है इसको चॉप कर देंगे दोबारा से। बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स कर देना है। ये हमारे मिक्स हो गए हैं, देखें बहुत ही प्यारा। आप अपने हाथों पे ऑयल लगाना है हल्का सा, और पैन में ऑयल गरम कर लेना है, और ये देखें ऐसे दोनों हाथों से लेके इसमें आपने जो है ऐसे गोल गोल शेप में बना लेना है। और इस तरह पहले थोड़ी देर दोनों हाथों में आपने इसको नरम करना है, तो फिर आपने इसको गोल शेप देनी है। अगर आप इसको दोनों हाथों में पकड़ के थोड़ी देर दबाएंगी नहीं तो इसमें क्रैक बनेंगे, और वो क्रैक जब आप इसको डालते हैं ऑयल में तो वो टूट जाएंगे। तो ये देखें, अब हमने इसको गरम ऑयल में डालना है, और इसको मीडियम आंच पर जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्राई हमें चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर इसका हमें चाहिए। थोड़ा मैंने बीच में धनिया ऐड कर दिया, और धनिया बारीक चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका फ्लेवर है, पसंद करते हैं तो धनिया बीच में ऐड कर लें। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं, बहुत ही, और बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसको थोड़ी देर ऑयल में पकने देते हैं। इसको 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 8 मिनट पकते हुए। ये देखें ब्राउन कलर गोल्डन, क्योंकि मैं लाइट मीडियम हीट पे बना रही हूँ। एकदम से बना के इनका कलर हमने जो है वो ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको 10-12 मिनट आराम से आपने पकाना है, और फिर जो है वो हमारा जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन कलर आपको जब आ जाए तो आपने सारा ऑयल से निकाल लेने हैं कोफ्ते, और इसको जो है वो हम छन्नी की मदद से सारा ऑयल जो है वो इसमें से ताकि निकल जाए। ये देखें अच्छी तरह से हमारे कुछ ब्राउन हो गए हैं। ये देखें जी, सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 ऑनियन मीडियम जो हैं उनको बारीक काट लिया है। ये ऑयल डालकर 2
2 चम्मच इसमें मैंने बड़े वाले ऑयल डाला है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जब प्याज थोड़ा ब्राउन होने लगे, थोड़ा अपना कलर चेंज कर ले, तब हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है, ये इसमें डाल देना है और इसको थोड़ी देर चम्मच हिलाकर 2 से 4 मिनट लहसुन अदरक की भुनाई करनी है। जब 2 से 4 मिनट गुजर जाएं तो आपने इस तरह रफली चॉप हुआ टमाटर और ग्रीन चिली इसमें डाल देनी है। यह मैंने बारीक इसलिए नहीं काटी कि मैंने इसका पेस्ट बनाना है, इसलिए मैं सिर्फ इसका जो है कच्चापन दूर करने के लिए इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर वो ऑयल में फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने उठाकर इसको जो है वो ग्राइंड कर ली है। अब हमारा जो ग्राइंड होने के बाद जो है, अब इसकी ग्रेवी जो है वो हम इस शेप में आ गई है। हमें मेल्ट हुई हुई ग्रेवी चाहिए थी, खड़ा प्याज या खड़ा टमाटर नहीं चाहिए थे। अब इसमें हम अपने मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ी देर हम चम्मच चलाते हैं और अपने मसाले ऐड करते हैं। मसालों में मैं लूँगी, ये देखें, 1 चम्मच बड़ा जो है भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 चम्मच जो है रेड चिली पाउडर और ज़ीरा। वही बेसिक मसाले हैं हमारे, जो हमारे हर ग्रेवी के अंदर जाते हैं। हर जो हम मसाला बनाते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, वही इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। एक मैं इसको आपको डिफरेंट टेस्ट के लिए एक और चीज़ बताऊंगी आगे जाकर, उससे इसका बेहतरीन टेस्ट होगा। अब आपने जो है वो ये देखें, हमारा कलर इसका थोड़ी देर भुनाई हमने 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसको ऑयल इसका जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है और इसकी अच्छी से हमारी भुनाई होगी। या मसाले की भुनाई पे आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमेशा जब मसाले की भुनाई अच्छी होगी तभी उस हंडिया का या उस जो मसाले का टेस्ट जो होता है वो अच्छा आता है। अब यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो दही के ऐड कर लिए हैं। ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बेशक स्किप कर दें। हल्की आंच पे आपने दही ऐड करनी है। दही ऐड करने से पहले आंच हल्की कर लेनी है। थोड़ी देर बाद मैं इसमें 2 से 4 मिनट के बाद इसमें आलू ऐड कर लूँगी, ताकि जितने में दही का पानी है इसमें ऑलरेडी शामिल, उसी पानी में हमारे आलू भी जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। वो पानी हमने ख़त्म करना है दही का। अब ये तकरीबन जो है दही का पानी ख़त्म हो गया और आलू हमारे 50% गल चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे, क्योंकि 50 मिनट अब इसको हमने 50% आलू जब हमारे गल जाए, अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन कोफ्तों को और आलूओं को कुक होने देंगे। इसको कवर करके रख देते हैं और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें जी, अब मैंने इस पर ये जो है हमारा चिकन पाउडर ऐड किया है, क्योंकि हमारे पास ये चिकन के कोफ्ते हैं, इसलिए अगर आप इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। या चिकन की यखनी आपके पास है तो आप वो ऐड करें। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए ऐड किया। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू है सारे घर में। बहुत मज़ेदार कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।